नमस्ते। लखनऊ विश्वविद्यालय के यूजी के कई सारे कोर्सेज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 और 31 जुलाई को होने तय हुए हैं। इसी को लेकर के बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में ये संशय बना हुआ है कि आखिरकार हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या लेकर के आना है, कब आना है, कहाँ आना है। ये तमाम प्रश्न हैं जो आपके मन में चल रहे हैं। तो इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर हम लेकर के आए हैं। हम अभी लखनऊ विश्वविद्यालय ओल्ड कैंपस में मौजूद हैं, लेकिन अगर आपका कोर्स चाहे जिस कैंपस में चलता है, यानी आपका न्यू कैंपस में चलता है या ओल्ड कैंपस, सबसे पहले आपको उसी कोर्स में जाना है। यानी बीबीए जैसे कोर्स हैं वो न्यू कैंपस में चलते हैं, बीकॉम जैसे कोर्स और बीएससी जैसे कोर्स ओल्ड कैंपस में, बीए जैसे कोर्स ओल्ड कैंपस में चलते हैं। कई सारे ऐसे भी कोर्स हैं जिनके अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अलॉटमेंट नहीं आई है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट नहीं आई है, तो वो लोग की भी सेम ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, कोई उनमें बदलाव नहीं होंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्य संकाय के सामने हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, क्या कुछ वो लेकर के आएंगे। तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही बता दें, यहाँ ना हो करके आपका उस बिल्डिंग में होगा, उस वाइट बिल्डिंग में। उस वाइट बिल्डिंग यानी के सक्सेना ब्लॉक में होगा। आप जब गेट से एंटर करें, किसी भी गेट से एंटर करें, तो आपको पूछना है के सक्सेना जाना है या फिर आपको कहना है कॉमर्स बिल्डिंग जाना है। कॉमर्स बिल्डिंग कहेंगे या के सक्सेना, तो आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ जस्ट इसके पीछे देखेंगे तो ये है आपका के सक्सेना ब्लॉक। अब हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ लेकर के आना है। ये है आपका डीन ऑफिस और यहाँ पर आपके लिए नोटिस लगी हुई है कि क्या कुछ लेकर के आना है। सबसे पहले इस नोटिस पर हम गौर फरमाएंगे, आपको एक एक चीज हम बताते जा रहे हैं। कि सबसे पहले यहाँ पर बीकॉम की आप देखेंगे तो बीकॉम बॉयज यानी जो लड़के हैं बीकॉम के, उनको C1 में जाना है। C1 यानी न्यू, जो ये हमने अभी वो आपको व्हाइट बिल्डिंग दिखाई के सक्सेना ब्लॉक, उसमें जाना है। और समय आपका रहने वाला है 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का। वही अगर बात करें हम बीकॉम रेगुलर गर्ल्स की, बीकॉम रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस गर्ल्स की, यानी लड़कों को अलग बुलाया गया है, लड़कियों को अलग बुलाया गया है। लड़कियों को कहाँ जाना है? C15 में जाना है, यानी कि वही के सक्सेना ब्लॉक के C15 रूम नंबर में जाना है। ये न्यू ब्लॉक है के सक्सेना और ये 10 से 2 बजे का समय रहने वाला है। वही बात करें बीकॉम ऑनर्स, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये जो बीकॉम ऑनर्स के हैं उन सभी को आना है C16 में न्यू ब्लॉक में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। क्या क्या लेकर के आना है वो आपको नीचे दिख रहा होगा। आपको 6 चीजें लेकर के आनी है। सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर, जिसको आपने डाउनलोड किया होगा, ये ऑफिस कॉपी चाहिए। उसके बाद आपको कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट, आपने जो फीस पेमेंट किया होगा, यानी कि आपका बीकॉम ऑनर्स का होगा तो लगभग 28,000 के करीब, और बाकी जो ये रेगुलर का होगा तो कम होगा, और सेल्फ फाइनेंस का होगा तो थोड़ा रेगुलर से ज़्यादा होगा। तो ये फी रिसिप्ट लेकर के आना है। फिर आपको लेकर आना है कॉपी ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्क्स, यानी कि 10वीं और 12वीं के जो मार्कशीट हैं उनके जीरोक्स को लेकर के आपको आना है। और साथ ही साथ आप ओरिजिनल भी रखे रहिएगा, वैसे ओरिजिनल का वो लोग बस देख करके आपको वापस कर देंगे, लेकिन ये सब चीज़ों का जीरोक्स आपको लेकर के लाना अनिवार्य है। उसके बाद ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड टीसी इशूड बाई कॉलेज, यानी कि जो आपके स्कूल से आपने जहाँ से 12वीं पास किया है, दूर हो जाइए, 12वीं पास किया है, जहाँ से आपने 12वीं पास किया है वहाँ से आपको अपना ले लेना है ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल इशू करता है। और उसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि कहीं आप जिस स्कूल से पास आउट हुए हैं वहाँ का आपने फीस सही समय से पे किया है कि नहीं किया है। उसके अलावा आपने वहाँ पर कोई ऐसी गलत काम तो नहीं कर दिए हैं जिसके कारण आपको एडमिशन नहीं देना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको ये सब टीसी एंड सीसी लेना अनिवार्य है। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये देखिए ब्रैकेट में लिखा है इफ अप्लाइड, यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसी का बनता है जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, और जनरल में भी जो गरीब लोग होते हैं, यानी जनरल में भी सबके नहीं बनते हैं, जिसके पिताजी का इनकम एक फिक्स अमाउंट से कम होता है तो उसका ईडब्ल्यूएस, यानी आपका एडमिशन अगर ईडब्ल्यूएस के थ्रू हुआ है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लाना आपका अनिवार्य है। उसके बाद बात करें 6ठे नंबर पर, तो कॉपी ऑफ SC ST OBC के लिए ये लिखा गया है इनकम सर्टिफिकेट लाना, यानी अगर आप SC ST आप कैटेगरी से हैं, एडमिशन लिए हैं, तो उसके लिए आपको वो सब कुछ लाना है, कॉपी उसका लाना है कि आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना है कि आप SC कम्युनिटी से हैं या ST कम्युनिटी से हैं या OBC से हैं। तो ये चीज़ आपको लेकर आना है, और इनकम सर्टिफिकेट भी उनको साथ में लाना है। अगर हम बात करें कि कोई बिल्कुल जनरल व्यक्ति है जो
ओपन रैंक के थ्रू सिर्फ एडमिशन लिया है, उसको कोई EWS या OBC SC ST के थ्रू एडमिशन नहीं लिया है, तो उसको सिर्फ ये ऊपर के क्या लाना है, अलॉटमेंट लेटर लाना है, फी रिसिप्ट लाना है, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट के मार्कशीट लाने हैं जीरोक्स करा के, और ओरिजिनल भी लेकर आइएगा, और उसके अलावा आपको TC एंड CC लेकर के आना है। बस इतना ही चीज़ लाना है, यानी चौथे पॉइंट तक ही लाना है। EWS सर्टिफिकेट और SC ST को आपको नहीं लाना है। ये सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई होंगे, याद रहे, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीकॉम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स या फिर अदर कोर्स जो भी BA हैं, BSc हैं या BBA हैं, कोई भी कोर्स है, ये सभी को ये सब चीज़ें लेकर के आना है। तो इसी तरीके से अगर आपका BSc है या फिर BA है, तो जो भी है आपको वहाँ पर जाना है अपने डीन ऑफिस में। जैसे कि कॉमर्स का है तो यहाँ पर आपको डीन ऑफिस के पास आएंगे, वहाँ पर आपका एडमिशन वहाँ पर आपका होगा। और आपको बता दें, आपकी क्लासेज भी बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की क्लासेज भी वहीं चलती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो BSc को अपने साइंस के डीन ऑफिस जाना है, और बात करें BBA BCA ये सभी स्टूडेंट्स को न्यू कैंपस जाना है, इस ओल्ड कैंपस में नहीं आना है। यानी कि आपकी क्लासेज न्यू कैंपस में ही चलती है, वहीं पर आपकी डीन ऑफिस होगी और वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आर्ट्स वाले छात्र को भी अगर बताया जाएगा कि आपको कहाँ आना है, वहीं पर जाना होगा। लगभग उनका अटल ब्लॉक में हर बार होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वहाँ पर जाना होगा। बाकी अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे सुमित सिंह चौहान, आप लखनऊ वाले देख रहे थे। धन्यवाद।